है कि हम मुजाहिद आज़ादी के तस्करे नहीं, हम उन उलेमा इकराम के तस्करे करना चाहते हैं जिनके नाम तुम काट कर इतिहास से मिटाना चाहते हो और नफरत की बुनियाद पर उन दाढ़ी टोपी वालों को उन सफ़ेनामा से हटाना चाहते हो। तो हम इन बच्चों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क की, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुजाहिद आज़ादी का किरदार तो बहुत बड़ा था, लेकिन इससे पहले किरदार निभाने वाले ये दाढ़ी और टोपी और मदरसे वाले थे। और जब मदरसों के ऊपर तुम तनकीद करते हो तो हमको जवाब देना लाजिम होता है। तुम मदारिसों को निशाना बनाते हो तो लाजिम है, और वो इसलिए लाजिम है कि जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि ये मदारिस में क्या, ये मदरसे जहां दीनी तालीम देते हैं वहीं दुनियावी निजाम के हुकूक के साथ जीने का हक भी बताते हैं। और तभी तो इस मुल्क के, हिंदुस्तान के अंदर राजा राम मोहन राय कहां से पढ़कर आए? राजा राम मोहन राय हिंदुस्तान के एक मदरसे से पढ़कर हिंदुस्तान के आला सतह पर पहुंचे। एक बहुत प्रख्यात लेखक जिनकी किताबें अक्सर आपने देखा होगा बिकती रहती हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद कहां से पढ़े? ये भी एक मदरसे से पढ़कर आए। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कहां से पढ़कर निकले? वो भी एक मदरसे से पढ़कर निकले। अगर मदरसों में नफरत होती और मदरसों के अंदर मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए नफरत परोसी जाती, अगर मदरसों में बांटने का काम होता तो क्या मुंशी प्रेमचंद, राजा राम और पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उन मदरसों में पढ़ते? अरे अंधो, इन मदरसों का सबक सीख लो। वहां मोहब्बत बढ़ती है, वहां इंसाफ बढ़ता है, वहां इंसानियत बढ़ती है। तभी तो लोग मदरसे में पढ़ते थे। आज लोग कहते हैं मदरसे बंद करा देंगे। जब देखो जब एक ना एक बाकायदा साहब मदरसे बंद होना चाहिए। आपके आबा अजदाद चले जाएंगे, मदरसा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह, ये याद रखना। क्योंकि आपको तारीख ही नहीं पता, और आपको पता भी क्यों होगा। आज एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, बड़ा हाथ में तिरंगा लिए हुए थे, और अभी तिरंगे के अंदर हम पूछना चाहते हैं 2001 से पहले, सन 2001 से पहले आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराते थे? उसका जवाब इस हिंदुस्तान की जनता को दे दो। 2001 के बाद आपने तिरंगे को फहराना शुरू करा। आपको एहसास हो गया कि ये आजादी के मतवालों ने इस तिरंगे के लिए जो शहादत दी है, इस हिंदुस्तान का एक एक शख्स इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन इस तिरंगे की आन बान शान में कमी नहीं आने देगा। इसलिए मजबूर होकर 2001 में आपको तिरंगा उठाना पड़ा। अच्छा, तिरंगे की बात एक याद आई, एक लोगों का नाम था तिरंगे पे यह आया। ये तिरंगा भी 2001 में क्यों फहराया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2001 में तब फहराया जब इस तिरंगे को लेकर 3 नौजवान नागपुर के अंदर, 3 नौजवान, और सुन लो जो रिकॉर्डिंग करके बीजेपी की तबाही करते हो, इसको क्लेम को पूरा करो और लाकर दो मुझे कि ये 3 नौजवान जिनका नाम बाबा मेंढे, रमेश कलवे, दिलीश चडवानी, इन 3 लोगों ने आरएसएस कार्यालय में घुसकर कहा था कि हम तिरंगा फहराएंगे, और तुमने इस तिरंगे के लिए इनको जेल पहुंचाया। ये सच्चाई है कि नहीं है? नागपुर में पूछो, निकालो नागपुर की पुलिस का रिकॉर्ड कि इनको तुमने तिरंगे के लिए बंद कराया कि नहीं कराया। 10 साल ये नौजवान मुकदमे लड़े और उसके बाद अदालत से बरी हुए। इनको तुमने काहे के लिए परेशान करा?
और आज तिरंगा लेकर घूम रहे हो। और अभी तो तिरंगे के अंदर महात्मा गांधी को भी लेकर घूम रहे हो। चिंता मत करो, बाबा साहब अंबेडकर और मौलाना आजाद का फोटो लेकर भी एक दिन घूमोगे, याद रखना मेरी बात। वो दिन ला देंगे जहां 70 साल बाद तिरंगे लेकर तुम्हें घुमवा दिया, एक दिन इंशाअल्लाह वो आएगा कि तुम्हारे हाथ में संविधान और बाबा साहब होंगे और दूसरे हाथ में मौलाना आजाद का फोटो होगा और कह रहा होगा कि हम लोग गलती पर थे। बहुत आसान है बकवास करना। और मेरे मुस्तकबिल के लिए जब देखो, जब कहते रहते हैं, एक साहब कहता ये हो जाएगा, कोई कहता वो हो जाएगा। अरे बीजेपी वालों परेशान मत हो, जब तक ये जान है तुम्हारी नकेल डालने के लिए आरिफ मसूद काफी है, तुम मंसूबे बनाते रहो। जब तक जिंदा हूं नकेल डालता रहूंगा, न डरा हूं न डरूंगा। मुगालते निकाल दो, क्योंकि हम उन मुजाहिद आजादियों के वारिस हैं जिन्होंने अपने आप की जानों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपने आप को शहीद करा लिया, लेकिन अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। बीजेपी और आरएसएस वालों, तुमने घुटने टेके थे, तुम उनके मुखबिर थे, हम लोग नहीं थे। और आज भी हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर, अच्छा यहां बात करते हो मदरसे की, इनसे जरा पूछो तो विधानसभा का रिकॉर्ड खंगालो। हर विधानसभा के सत्र में ये आरिफ मसूद चिल्लाकर बोला है विधानसभा के अंदर, हे दम तो जवाब दो। मैंने कहा विधानसभा में कि कोई बंद करने वाला है मदरसे, बताओ। तो वहां तुम्हारी सरकार जवाब नहीं देती, रोड पे कुछ भी बकते रहो। मैं सरकार ये कहती है नहीं नहीं चलेंगे, आरिफ भाई चलेंगे, ये तुम्हारी सरकार जवाब देती है। उससे उलझो जिसको मफाद में डूबना हो, उससे टकराओ जो तुम्हारी बातों में आके दब जाए, उससे मत टकराना जो एक पक्का सच्चा ईमान वाला है। याद रखना, बड़ी लंबी शिकस्त खाओ। कुछ लोग चुनाव में आते, अभी जितने से हार के गए दोबारा आ जाना, इससे डबल इंशाअल्लाह हरा के पहुंचाएंगे। जब दिल चाहे जब आ जाना, बेलवन तैयार है, कोई फिक्र नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के उन इतिहास के पन्नों को क्यों ख़त्म किया जिसमें उलेमा इकराम के नाम थे। और मैं अपनी सरकारों से भी कहता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक को नफरत और ताज्जुब की बुनियाद पर तनकीद किया हो। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब 12 साल पहले हमने इस प्रोग्राम को शुरू करा तो हमने कहा था हमारी शिकायत उन सरकारों से भी है जिनके रहते हुए हमारे उलेमा इकराम के नाम काटे गए। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि ये तरीका हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी। कल हम तिरंगा शान से फहराएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन जब ये खुशी का इजहार करेंगे तो याद करो कि ये कुर्बानी हमें किन लोगों ने कैसे दी। याद करो उन हमारे बुजुर्गों का खून, याद करो उनको किस तरह से सड़कों पर रौंदा गया, नाखून निकाल दिए गए, आंखों में सिवाइयां डाल दी गई, गरम तपती हुई, ये चर्बी निकाल दी गई। उसके बावजूद वो मुजाहिद आज़ादियों को सलाम करता हूँ कि उन मुजाहिद आज़ादियों ने उन फिरंगियों के सामने घुटने नहीं ढके, अपने आप को शहीद कर लिया, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ बरपा हो, ये देश तरक्की याफ्ता हो, ये देश दुनिया में आला बने, यही मुजाहिद आज़ादी का सपना था। यही हमारे उलेमा इकराम की सदा थी कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो, इस मुल्क में रहने वाले एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुशहाल रहेंगे और एक सबके हुकूक पूरे होंगे और एक ऐसा आइन बने जिस आइन के हिसाब से सबको इंसाफ मिले और उस इंसाफ के जरिए सबके चेहरों पर खुशियां हों। जहां ईद खुशी से मनाई जाए, वहीं दिवाली खुशी से मनाई जाए, वहीं गुरु नानक जयंती खुशी से मनाई जाए, वहीं अंबेडकर जयंती खुशी से मनाई जाए। ऐसा हिंदुस्तान मुजाहिद आज़ादी ने सोचा था और उस हिंदुस्तान को जो बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो आरिफ मसूद उसके सामने टकराने और हिम्मत रखता है, जुर्रत रखता है। ये बर्बादी नहीं होने देगा।
हमारे हुकूक मारे जा रहे हैं, बेजा कानून सर पर लादा जा रहा है, कहीं हमारी शरीयत में मदाखलत होती है। शरई हुकूक किसने दी? ये मौलाना आजाद के अकेले के नहीं थे, इसके ऊपर मोहर लगाई थी आजादी के मतवाले और आजादी की लड़ाई के आखिरी अगवा, जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान आजाद हुआ, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। और उन्होंने हमें हक दिया था कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक एक मुसलमान को उसका हक अदा किया जाएगा, उसकी शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी। आज आप मदाखलत करोगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे आपकी। वक्फ का कानून ले आते हो, हमसे सवाल करते हैं काम क्या हुआ? अरे भाई, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें जवाब दे कि नौजवानों को कितनी नौकरियां देनी है। आज 20 साल 22 साल में देश के अंदर कितनी नौकरियां मिल गई? बड़े बड़े वादे और सपने दिखाए थे देश और प्रदेश के अंदर, कितने लोगों को आपने नौकरी दी, कितने किसानों का कर्जा माफ करा, कितने लोगों को आपने, आज लाडली बहना योजना, आप लाडली बहना योजना की बात करते हो। मैंने पहले विधानसभा चुनाव से पहले जब सत्र हुआ विधानसभा का, तो जो अखबार वाले होंगे मौजूद उन्हें पता है, मैंने चीख कर शिवराज सिंह से कहा था कि आप बेईमानी करोगे, चुनाव जीतने के बाद आप ये महिलाओं के ध्यान ताज्जुब करोगे, आप फर्क करोगे, और हमारी बहनों के साथ वो फर्क आज हो रहा है जो मैंने कहा था। आज झूठे नामों से उनके नाम काटे जा रहे हैं, कमियां निकाली जा रही हैं, और जितनी लाडली बहनों को जो इन्होंने पैसे देने की घोषणाएं करी थी उनके नाम काटे जाते हैं। कोई ना कोई उनके ऊपर एक नुक्ता निकाल दिया जाता है और लिस्ट से नाम कर दिया जाता है। जब इस सत्र में, इससे पहले विधानसभा के सत्र में जवाब मांगा तो सरकार ने 20,000 कम बता दी, 15 से 20,000 अभी कम हुए। देखते जाइए हर साल ये कम होंगे, और कहने को ये होगा कि लाडली बहना योजना चल रही है, बंद नहीं करी। आपकी चीजें सबको समझ में आती हैं, आज सोशल मीडिया का माध्यम है, सबको पता है आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। आज भोपाल का हाल क्या है? गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। 1 साल पहले हमने सड़कें बनवाई, आज वो सड़कें उखड़ी पड़ी। 3 बार विधानसभा में कह चुका हूं, आज से 2 महीने पहले लिख कर दिया, आपने कमेटी बना दी। मैंने कहा ये बताओ इन ठेकेदारों का क्या होगा? 3 साल की गारंटी थी इन सड़कों की, क्या होगा? तो सरकार जवाब देने को तैयार है। अभी 4 दिन पहले अधिकारियों का फोन आया कि भाई साहब पानी बंद हो जाए तो रिपेयर भी करा देंगे, जहाँ बदलना है जो आप कहोगे सब करा देंगे। अरे हम तो जो कहेंगे इंशाल्लाह वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई कमजोर नहीं है। जो काम कहेंगे सरकार किसी की भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा भैया। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने गड़बड़ करी उनका क्या करोगे? तो मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि मुबारकबाद का मुस्तहिक है फैंस क्लब, मेरे साथी जो अपनी नाम की परवाह नहीं करते, प्रोग्राम मोहल्लों में आयोजित करते और नीचे बैठे रहते हैं, बच्चे ऊपर होते हैं, प्रोग्राम चलता है, बच्चे उलेमा इकराम के नाम गिनाते हैं, हम सब खुश होते हैं। एक एक शख्स की मेहनत है इन प्रोग्राम को बनाने में, न जाने कितने साथी जिनके नाम फ्रंट पर नहीं आ पाते वो मेहनत करते हैं, वो लगाते हैं इस प्रोग्राम को। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस तिरंगे के लिए क्योंकि बच्चों ने उलेमा इकराम के ज़्यादातर नाम ले दिए, मुझे बताया, तो उस पर तस्करा करना कोई मकसद नहीं बचता। ज़्यादातर बच्चों ने करे, कल 2 बच्चे 3 बच्चों का नाम अजमत भाई ने और रेहान गोल्डन ने मुझे बताया, रफीक भी थे, कि 150 से ज़्यादा बच्चों ने नाम पढ़ा। दिल से खुशी हुई, दुआ देता हूँ और आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, क्योंकि इन्होंने कोई फिल्मी एक्टरों के नाम नहीं गिनाए, इन्होंने आलिम दीन के नाम गिनाए, मुजाहिद आज़ादी के उलेमा के नाम गिनाए। ये फ़ख्र काबिल हैं, हम लोगों को एहतराम के काबिल हैं ये बच्चे, जिन्होंने 150 नाम याद करें। और आज के दौर में जहाँ इस मोबाइल के ज़रिए नाटक चल रहा हो, सीरीज चल रही हो,
फिल्में आ रही हो, गाने आ रहे हो, ऐसे वक्त में ये बच्चे उलेमा इकराम के नाम याद कर रहा हूँ, इनको सलाम करता हूँ। आज मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ मरहूम अय्यूब भाई, जिनकी एक तवील लगभग 30 साल की मेरे साथ के सफर की हिस्ट्री, और न जाने कितने यहाँ बैठे थे। वो एक शख्स जिसने भोपाल के लिए न जाने कितने एहसानात किए, हम गवाह हैं, और न जाने कितने लोग यहाँ गवाह होंगे। मुजीब भाई मुझे बैठे हुए दिख रहा है, उनके एक दोस्त, न जाने कितने लोग गवाही देंगे कि वो शख्स एक ऐसा था जो सुबह से घर से निकलता था तो रात तक सिर्फ और सिर्फ भलाई के काम सोचता। हर एक गरीब के ऊपर मुस्कान आ जाए, उसका चेहरे पे मुस्कान आ जाए, बेवाओं के लिए घूमता, किसी को मकान दिलवा दो, किसी मस्जिद के अंदर ये तामीर होना, किसी मदरसे का ये इंतजाम नहीं है, किसी इलाके में ये काम नहीं है। ऐसा शख्स जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी कमी एहसास होता है, हमें तो ज्यादा ही होता है। और वो शख्स जो बेबाकी से चिल्लाता, जो कोई लिहाज ना करता हो बोलने में, बड़े मजबे में आके कहता हूं मुझसे, नेताजी ये ऐसा हो रहा है, ये गलत हो गया, इसको ठीक करो। आज अगर ऐसे कहने वाले चले जाते हैं तो कहीं आवाज, वो कान बहरे से लगने लगते हैं। हर वक्त बहरा के ये सोचता हूं कि कब उस कान में वो सदा देने वाला आएगा जो ये कहेगा कि नेताजी ये गलत है, इसको ठीक कर लो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने इसलिए ये तस्करा उनका बताया बच्चों के सामने, और आपके सामने के आने वाले नौजवान बच्चे उनको जाने और ये कोशिश करें कि हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम करना है जो आखिरत का जरिया बने। मैं इस उम्मीद से कि अल्लाह जिस तरह हमने उनको बेइंतहा पागलों की तरह दुनिया में घूमते हुए देखा मिल्लत के लिए, बेइंतहा रोजों में हमने उस शख्स को मारे मारे कौम के मदरसों के मसाजिदों के काम के लिए देखा, यकीनी तौर से जिस तरह से मोहब्बत से वो आपको राजी करने के लिए आपकी मखलूक को तैयार कर रहा था, आपने उसकी कब्र को जन्नत का बिछोना बना दिया होगा। इस उम्मीद के साथ हम उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर, उसको आराम दे दिया होगा आपने। इसी तरह एक और जिसका अफसोस मुझे चुनाव में हुआ, मरहूम सगीर भाई, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार के पार्षद, और इस इलाके में मजबूती के साथ लोगों की खिदमत को अंजाम देने वाले, जब बीमारी की चपेट में आए तो कई बार मुझसे हर बार जब भी आते थे और मैं बात करता था तो कहते थे नेताजी फिक्र मत करो, चुनाव करीब है, बस इंशाअल्लाह जल्दी से ठीक हो जाऊं, आप परेशान मत होना, सारा काम मैं संभालूंगा। मैं कहता सगीर भाई इंशाअल्लाह ठीक करो तो सब हो जाएगा, ये तो दुनिया के काम है। लेकिन हर वक्त अपनी जबान से ये कहते थे कि बस परेशान। कई लोग गवाए, उस बेचारों की टांग चली गई, जब एक टांग का एक हिस्सा निकला उसके बाद कहते थे बस ये इंशाअल्लाह लग जाए, फिर मैं घूमना शुरू करूंगा, ऑफिस में बैठूंगा, आपका काम संभालूंगा। ताकत मिलती थी, हौसला मिलता था। यहाँ के लोगों के बारे में जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों ने बताया ना जाने कितने लोगों की मदद करने वाला सगीर भाई आज नहीं रहा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, उनकी मग़फ़िरत करे। एक और हमारा साथी, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू करा और लगातार कई साल तक इसके इनामात तकसीम करने की बात आई तो मिलजुल कर हम लोग प्रोग्राम करते थे, तो अक्सर बेशतर मरहूम मुबीन भाई घड़ियों का इंतजाम करते थे। वो कहते थे ये इनामात मेरी तरफ से होंगे साहब। आज उनके बिना जब हम उनके इनामात तकसीम करेंगे तो यकीनी तौर से कहीं ना कहीं वो खलिश महसूस हो, पूरे फैंस क्लब को। हम उनको भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक और शख्स
जिसका नाम भोपाल से बाहर जब हम जाते थे प्रोग्रामों में, अक्सर बेशतर बाहर के जलसों में जाना होता था, तो वहाँ जाके पता करता थे कि वो साहब शामिरी खुर्रम साहब भी आने वाले हैं, या कई बार आ चुके होते थे। मैं देर से जाता था तो मैं मुस्कुरा कर कहता था बाबा, तो हंसते थे, वो बड़े खुश अखलाकी से गले लगाते थे। मैं भी एहतरामन बेपनाह उनके एजाज में जो भी अल्फाज हो सकते थे, क्योंकि उम्र में भी बड़े थे, शहर के अंदर खिदमात भी करते थे और एक बड़ी तंजीम अपने दम पर चला रहे थे, तो मैं उनके एजाज में जुमलों के साथ जब अपनी तकरीर शुरू करता था तो बाद में मेरी पीठ भी थपथपा। खुर्रम भाई दुनिया से चले गए, बड़े ज़हनी थे, बड़े ज़हीन, और वाकई में कई किताबों का बड़ा अच्छा मुताला उनके पास था। अक्सर बेशतर हम लोग बैठ जाते थे, आप लोगों ने तो उनको जलसों में देखा होगा, कव्वालियों में देखा होगा, लेकिन मेरे साथ कई वक्त जब अलहदा अपने ऑफिस में गुजरा तो जो किताबों की बात निकली और जो उनका जहन, मैंने किताबों की तरफ देखा और तारीख के पन्नों को जिस तरह वो एक के बाद एक बताते थे, तो उनकी काबिलियत का इजहार होता था और ऐसे लोगों से सीखने पर खुशी होती थी। जाहिर है आज ये तमाम जो नाम लिए हैं, हम सब की तरफ से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमसे भी ऐसे अच्छे काम ले कि कम से कम आखिरत का हमारा सफ़र अच्छा हो। हर मुसलमान दुनिया में आया है, हर इंसान दुनिया में आया है, तो उसे जाना है, ये मालूम है। एक शाम ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जो हम इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन वो शाम और वो दिन जब आए, अल्लाह उससे पहले पहले हम सब की भी मग़फ़िरत कर दे। यही हम सब का एक सपना होता है, हम सब की यही कोशिश होती है। और आप लोग सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हो वो स्कूल के लोग, वो मदरसे के लोग जो इन बच्चों को तैयार करते हैं। आपको अभी एहसास नहीं है, स्कूल वाले शायद कुछ स्कूल वाले ये सोचते हैं चलो हमारा बच्चा स्टेज पे पढ़ेगा तो हमारे स्कूल का नाम है। कोई मदरसे वाला ये सोचता है चलो हमारा बच्चा स्कूल के ऊपर जब उलेमा के नाम गिनाएगा तो बच्चे का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, उस्ताद का भी नाम होगा। लेकिन आप यकीन जानो, आप सोच नहीं रहे अल्लाह आपसे और हमसे कौन सा काम ले रहा है। अल्लाह आपसे और हमसे वो काम ले रहा है जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। डिजिटल का दौर है, जब ये बच्चे नाम पढ़ते हैं तो इन बच्चों के नाम आज इस डिजिटल में फीड हो जाएंगे, और कल जब नफरत फैलाने वाले, देश में बांटने वाले कभी दोबारा फिर ऐसे मंसूबे बनाएंगे तो ये नाम जब उछल उछल कर आएंगे तब एहसास होगा कि इन बच्चों ने क्या कारनामा किया। इन चारों के नाम से हमने फैंस क्लब की तरफ से और मेरी तरफ से नगद इनामों की घोषणा भी करी, जो अभी बाद में की जाएगी। मैं चाहूँगा असरत भाई से कि पहले बच्चों के इनामात देने से पहले इन चारों मरहूमीन के नाम से जो हमने नगद प्राइज जिनको देने का तय करा है उन सबको देना चाहिए। हमारे बीच एक फ्रीडम फाइटर मौजूद है जिनकी 92 साल उम्र मौजूद है, हजरत सलाम करता हूँ इनको, 92 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा करे, आपका साया तादेर हम पे कायम रखे। ये हमारे लिए शफकत की बात है, आपने हमारे इस सभा में आकर इन बच्चों को जहाँ हौसला अफजाई की है वही हमारे ऊपर आपने एहसान किया। इंशाअल्लाह हमारे लायक में जो ज़रूरत होगी हम हमेशा पूरी करेंगे। एक और फ्रीडम फाइटर जो बुधवारा में हमारे इंतकाल फरमा गए, उनके भी लिए मैं अजमत भाई से कहूँगा कि उनके यहाँ भी ज़रूर फैंस क्लब की तरफ से इनाम पहुँचना चाहिए उनकी अहलिया को। मुख्तार साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनकी अहलिया के लिए भी हम कोशिश करेंगे और उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे लिए भी दुआ करिए, और जब आप हमें याद करेंगी हम हाजिर हैं। हम आप सबका काम ये है कि शहर कैसे तरक्की याफ्ता हो, ये शहर कैसे आगे बढ़े, हमारा ये भी मकसद होना चाहिए। तासुब और नफरत कैसे रुके, 12 साल पहले हमने यही सोच के प्रोग्राम चालू किया। हमारी सोच थी कि तासुब को कम कैसे किया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बरादरान वतन हिंदू भाइयों के बीच में खाई पैदा करी जा रही है। ये कोशिश की जाती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए
कि जो नफरत की तरफ चला जाए। इस कोशिश को कम करने का काम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ उन मुजाहिद आज़ादियों के नाम मंजर आम पे लाना था कि जब हम उनके नाम लाएंगे तो आज ये बच्चे बैठेंगे और ये बच्चे बैठकर कहेंगे कि आओ हम गिनाते हैं मुजाहिद आज़ादी के नाम। एक बात और कहना चाहता, कहीं तनकीदी अल्फाज किसी ने जिक्र किया था, मुझे बताया आज दिन में, तो आरएसएस वालों से मेरी दरखास्त है कि आप हमें कांग्रेसियों को, बड़ों को, मदरसे के उस्तादों को तो छोड़ो, हमारे बच्चे के साथ जिसने 150 नाम पढ़े हैं उनके साथ बैठ जाओ। और ये बच्ची 150 उलेमा इकराम के नाम गिना रही है, आप 11 नाम आरएसएस के मुजाहिद आज़ादी के गिना देना, हम हमें मान लेंगे आपको कि आपने कुछ करा है। आपकी संस्था से जुड़े हुए 11 नाम इनके पास नहीं है, ये नफरत फैलाने वालों के पास नाम नहीं है। बरादरान वतन, हिंदू भाइयों, इस सच्चाई को जानो। ये इसलिए आपको हमको दूर रखना चाहते हैं, ये इसलिए बार बार मदरसों पे तनकीद करते हैं, ये इसलिए दाढ़ी टोपी वालों पे तनकीद करते हैं, ये नफरत का माहौल इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि अगर सच्चाई आ गई तो आप और हम फिर उसी तरह गले मिल जाएंगे जिस तरह इस देश के अंदर मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू गले मिलकर ईद मिला करते थे। इन्हें नफरत है, तकलीफ है इस बात से। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था भरी सभा में कि मौलाना आज़ाद आप बताओ मेरा बनाया हुआ आइन कैसा रहेगा, जिस पर मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हम लब्बैक कह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि वो मोहब्बत वापस कायम हो जाए, क्योंकि जब ये मोहब्बत कायम हो जाएगी तो नफरत फैलाने वालों को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए परेशानी के बाद ये तनकीद करते हैं हमारे लोगों के ऊपर। मैं आपसे यही कहूँगा कि हम और आप आज एक संकल्प लेकर घर जाएंगे, हम ये ऐद कर जाएंगे कि आज से इंशाअल्लाह भोपाल में जिस तरह हमने मध्य विधानसभा में नफरत को रोका है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नफरत की आंधी को रोकने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। आइन को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। उठाओ सब लोग हाथ के संकल्प लो कि ये संविधान और लोकतंत्र बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आज याद लेते हैं और इस हिंदुस्तान के अंदर ये भी याद लेते हैं कि अपने उलेमा इकराम का नाम इतनी ताकत से चिल्ला चिल्ला कर रहेंगे कि नफरत फैलाने वालों के कान ये नाम सुनकर बहरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी में अपनी बात को खत्म करूंगा कि लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये रास्ता छोड़ दें। अब मैं